सांसद चंद्रशेखर पहुंच चुके हैं। नजीवाद के जो चेयरमैन हैं इंजीनियर मौजम, यहाँ पर आप देख सकते हैं नजीवाद के चेयरमैन वो जा रहे हैं। कल डंपर कोई और था वहाँ खड़ा हुआ, आज और है, कल से तीसरा डंपर बदला गया। अवैध खनन करने वाले लोगों पर मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए। जिस डंपर से एक्सीडेंट हुआ है वो डंपर मिट्टी के खनन से भरा हुआ था। हम तो सरकार में नहीं, हम होते तो मैं विश्वास दिला कहता हूँ कि जितना खनन यहाँ अवैध हो रहा है वो आज ही सारा बंद करवा दिया जाए। कोर्ट जो पूरा काफिला है वो इस वक्त अब तीसरे घर की तरफ जा रहा है। और जो आज थाने में डंपर मौजूद खड़ा हुआ है वो खाली डंपर है और दूसरा डंपर है। परिवार की तरफ से कोई मांग की गई है किस तरह के मुआवजे की? नहीं, कोई मुआवजे कि यहाँ से सांसद चंद्रशेखर आजाद का काफिला निकल चुका है और नहीं। लापरवाही की है, चाहे पुलिस का अधिकारी हो या कोई जो है खनन विभाग का अधिकारी हो या कोई भी हो, अब उन सबको बेनकाब किया जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। इस वक्त हम मौजूद है नजीबाबाद में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सांसद चंद्रशेखर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि यही वो राहतपुर खुर्द का मामला है जहां पर फिलहाल सांसद चंद्रशेखर पहुंच चुके हैं। काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और यहाँ पर आए हुए हैं नगीना के सांसद चंद्रशेखर उन लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं जो लोग यहाँ पर क्रेटा कार से जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद उनका इंतकाल हो गया और इंतकाल के बाद जो है उन लोगों के जो परिवार है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए सांसद चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद है राहतपुर खुर्द में और ये वही जगह है जहां आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ काफ़ी भीड़ लगी हुई है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में जिस तरीके से एक हादसा हुआ है उसके बाद से हर जगह पर गम का माहौल है और यहीं पर सांत्वना देने के लिए सांसद चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचे हैं। नगीना से लोकसभा सांसद है और काफ़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आपकी नज़र जाएगी सब तरफ लोग खड़े हुए हैं और सबके चेहरे इस वक्त गम के माहौल में डूबे नज़र आ रहे हैं। सबकी आंखें नम हैं क्योंकि एक साथ 4 लोगों की ज़िंदगी चली गई है और उसके बाद यहाँ पर जो नगीना सांसद है चंद्रशेखर आज़ाद वो सांत्वना देने के लिए पहुँचे हैं और जो पीड़ित परिवार हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो ये इस वक्त चर्चा चल रही है, गुफ्तगू हो रही है, अंदर यहाँ पर जो है उनसे बात कर रहे हैं और सांत्वना देने के लिए पहुँचे हैं क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ है उसके बाद से कई तरह की जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। हालांकि जाँच इसकी चल रही है और डंपर से जिस तरीके से यह हादसा हुआ था उसके बाद से जो है अब पूरा मामला जो है इसको संज्ञान में लिया गया है और ख़ुद यहाँ पर जो सांसद चंद्रशेखर आज़ाद है वो यहाँ पर आए हैं और जो पीड़ित परिवार है उनसे मिल रहे हैं। तो राहतपुर खुर्द के जिन 3 लोगों की क्रेटा कार हादसे में जान गई है उनमें पहले घर वालों से बात की है, उनके परिवार को संवेदना देकर चंद्रशेखर यहाँ से निकल रहे हैं और अब दूसरे घर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहीं से आगे गली में दूसरे नौजवान शख्स का घर है जो उस वक्त कार में मौजूद था और फिलहाल दूसरे घर में सांत्वना देने के लिए सांसद चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचे हैं और उनके साथ नजीबाबाद के चेयरमैन इंजीनियर मौजम और साथ ही सहारनपुर के चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी भी मौजूद हैं। इसके अलावा सांसद प्रतिनिधि फ़हीम अंसारी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। खुद चंद्रशेखर एक एक कर हर एक परिवार से जाकर मिल रहे हैं, उनका गम बांट रहे हैं और अब इसके बाद यहाँ से निकलकर वो थोड़ी ही दूरी पर तीसरे घर भी जाएंगे और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करेंगे। तो फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं नजीबाद के जो चेयरमैन हैं इंजीनियर मौजम, यहाँ पर आप देख सकते हैं नजीबाद के चेयरमैन वो जा रहे हैं। इसके अलावा जो गाड़ियाँ हैं वो देख सकते हैं आप पीछे सांसद और इसके अलावा जो एस्कॉर्ट जो पूरा काफिला है वो इस वक्त अब तीसरे घर की तरफ जा रहा है। सीधे तौर पर 2 जो जिन लोगों की मौत हुई है उनके घर वालों से यहाँ पर बात की है और अब तीसरी जगह पर यहाँ से निकल रहे हैं। ये तीसरा घर है जहाँ पर वो उनके परिवार वालों से बात करने के लिए आए हैं, संवेदना प्रकट करने के लिए आए हैं। काफ़ी लोगों का हुजूम है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हर किसी की आंखें नम हैं और सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि हमने आपको दिखाया कि सांसद चंद्रशेखर आज़ाद अलग अलग परिवारों के साथ मिल रहे हैं, उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं और उनके परिवार वालों को सांत्वना दे रहे हैं। जिस तरीके से हादसा हुआ है हर कोई गमगीन है और हर किसी की आंखों में आंसू हैं, हर किसी की आंखें नम हैं क्योंकि एक साथ एक ही गाँव के 3 लोग और एक दूसरा सराय आलम के जो है एक कारी साहब थे, वो 4 लोगों की एक साथ जान चली जाती है। तो ये वाकई में अपना आप में दर्दनाक है। हालांकि इसकी इंक्वायरी हो रही है, अब देखना अहम होगा कि इसमें क्या कुछ खुलासा हो पाएगा क्योंकि इसको लेकर कई तरह के सवाल उठे थे। डंपर बदलने का भी आरोप लगा था, हालांकि इसमें कई सारे सस्पेंशन हो चुके हैं, लेकिन अब ये देखना अहम होगा कि इसको लेकर आगे क्या कार्रवाई की जाती है। तो बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़ एक ऐसा चैनल है जो उन परिवारों के पास जा रहा है जिन्होंने अपनों को खोया है। उस क्रेटा कार हादसे के बाद से हर कोई गम के माहौल में डूबा हुआ है, गमगीन है और हर किसी की आंखें नम हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस बड़े हादसे के बाद कुछ सवाल उठे हैं, उन सवालों को समझने के लिए कि आखिर उसमें क्या लापरवाही हुई है और अगर हुई है तो क्यों हुई है। और एक सवाल जहन में ये भी आता है कि अब आगे जो परिजन हैं वो किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद है सांसद चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर आए, उनसे आपकी क्या बात हुई है और उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा, हमें संतुष्टि दी है उन्होंने कि बेफिक्र बैठे रहो, हम आपके साथ हैं। लेकिन मैं आज वहाँ गया था 3:30 बजे के लगभग 3 बजे,
तो वहाँ मैंने देखा कल डंपर कोई और था वहाँ खड़ा हुआ, आज और है, कल से तीसरा डंपर बदला गया। और जो डंपर वहाँ मौजूद है उस पर भी नंबर प्लेट नहीं है। और जो डंपर जिस डंपर से एक्सीडेंट हुआ है वो डंपर मिट्टी के खनन से भरा हुआ था। और जो आज थाने में डंपर मौजूद खड़ा हुआ है वो खाली डंपर है और दूसरा डंपर है, उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं है। तो इस मामले में तो शायद कोई कार्रवाई भी हुई है, कुछ लोग सस्पेंड भी हुए हैं। हाँ, एक एसओ साहब और एक इन सब पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं उसमें। ठीक है, तो ये परिजनों की मांग है और परिजनों का सीधे तौर पर कहना है कि कानून के हिसाब से यहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद हमारे साथ मौजूद हैं। सांसद जी, जिस तरीके से हमने देखा है कि एक साथ 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, उसके बाद आप यहाँ आए हैं, संवेदना व्यक्त की है उनके प्रति, परिवार के प्रति, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, घटना के विषय में तो यही कहा जा सकता है कि जो घटना है वो बहुत दुखद है, पीड़ादायक है, क्योंकि कुछ जो जिनकी जानें गई हैं वो यंग थे, बहुत थोड़ी उम्र के थे। एक साथी तो उनमें से वो था जिसकी शादी भी नहीं हुई, 2 तो यंग लोग थे। और ये तो एक सत्य है कि एक दिन सबको जाना है, लेकिन कम उम्र में जाने में परिवार को भी, क्षेत्र को भी तकलीफ तो होती है। हम लोगों को तकलीफ है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं, मेरी संवेदना उन परिवारों के साथ नहीं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो परिवार ने बताई और हमारे भी संज्ञान में और कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, लेकिन ये कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। जिस तरह से इस क्षेत्र में खनन सरकार के संरक्षण में बड़ी मजबूती से तोड़ रहा है, अब समय आ गया है कि लोगों की जान की रक्षा के लिए इन अवैध खनन करने वाले लोगों पर मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो सरकार में नहीं, हम होते तो मैं विश्वास दिला कहता हूं कि जितना खनन यहाँ अवैध हो रहा है वो आज ही सारा बंद करवा दिया जाता। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम विपक्ष में भले हो लेकिन चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि लोगों की जान बड़ी कीमती है। पुलिस का जो रवैया है, पुलिस का जो व्यवहार है, उसको लेकर भी लोगों की आपत्ति होनी भी चाहिए। कहीं कोई बात है, ये कहीं कोई समस्या खड़ी हुई तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। जिस तरह पुलिस ने गुमराह करने का काम किया, मैं आज कैमरे पे कुछ नहीं कहता, मैं 1 हफ्ते के बाद कैमरे पे आके आपसे जरूर कहूँगा, जब मैं इस पूरी चीज़ को और इसमें जिन लोगों की लापरवाही है, क्योंकि इन परिवारों से मेरा पारिवारिक रिश्ता है, मेरी जिम्मेदारी है कि आज इनके दुख के समय में इनके साथ खड़ा। तो अब कल से हम लोग रहेंगे, क्योंकि आज तो परिवार ऐसी स्थिति में नहीं था, आप भी जानते हैं, इतना दुख का वो था कि भाई सब बोलने की, बात करने की। अब वो धीरे धीरे बोलने लगे, चीज़ों को बताने लगे। तो जो जिसका रोल है, जिसने लापरवाही की है, चाहे पुलिस का अधिकारी हो या कोई जो है खनन विभाग का अधिकारी हो या कोई भी हो, अब उन सबको बेनकाब किया जाएगा। परिवार की तरफ से कोई मांग की गई है किस तरह के मुआवजे की? नहीं, कोई मुआवजे की मांग की। अच्छे परिवार हैं और वो बहुत साफ सुथरी जिम्मेदारी की बात उन्होंने की है, कोई मांग नहीं की। एक ही मांग है कि उनको न्याय मिले। 4 लोगों का जाना कोई छोटी बात नहीं। तो पुनः मेरी जो है प्रार्थना है कि दुख को सहने की शक्ति दे, और जो आज हमारे बीच नहीं, उनके लिए मैं जो है प्रार्थना करता हूँ, उनको भी जो है अपने चरणों में कुदरत स्थान दे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चंद्रशेखर आज़ाद से हमने बात की है और उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर एक साथ 4 मौतें हुई है, उसके बाद से कई तरह के जो प्रशासन है उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी खामोशी अख्तियार करनी ज़रूरी है, क्योंकि सारी की सारी जो लीगल प्रोसीडिंग है वो चल रही है, और उसके बाद जो भी फैसला होगा उसके बाद फिर वो आगे का एक्शन लेंगे। उनकी पार्टी की तरफ से जो है जो भी एक्शन है वो लिया जाएगा। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद का काफिला निकल चुका है और उन पीड़ित परिवार के परिजनों से बात की है और संवेदना व्यक्त की है। अब देखना है होगा कि कितनी जल्दी उन लोगों पर एक्शन लिया जाएगा जिनकी वजह से ये हालात बने, और खासतौर पर उन परिवारों की तरफ से जो मांग की गई है उस पर कितनी जल्दी अमल किया जाएगा। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं शाहबाज अहमद, बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़, नजीबाबाद।